नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब भी हम अपनी आर्मी के बारे में कोई वीडियो या फोटो देखते हैं, हमारा भी मन करता है कि हम भी कुछ करें, देशभक्ति दिखाएं। लेकिन आज सोशल मीडिया की इस दुनिया में क्या हम वाकई देशभक्ति दिखा रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? आज इसी बारे में बात करेंगे। 5 मिनट का ये वीडियो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें भी आप जान पाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं कुछ डीप बातें। दोस्तों, इस बीते सोमवार चीन के धोखेबाज सैनिकों ने एलएसी के समझौते और वर्तमान में चल रही बातचीत को ताक पर रखते हुए हमारे सैनिकों पर चुपके से हमला किया। खून खौला देने वाली यह घटना पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई है, जिसमें हमारे 20 वीर सैनिक मारे गए। हालांकि शहीद होने से पहले उन्होंने और उनके साथियों ने कम से कम 40 चाइनीज सैनिकों को हताहत कर दिया, लेकिन फिर भी 20 जवानों को खोने का गुस्सा पूरे देश में, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटो डाल देना, पोस्ट डाल देना, आई एम विद इंडियन आर्मी का हैशटैग डाल देना, यह देशभक्ति है? क्या बाकी सभी चीजों की तरह देशभक्ति भी अब सोशल मीडिया की दिखावे भरी दुनिया में सिमट कर रह गई है? जरा दिमाग लगाओ यार, ये किस तरह की देशभक्ति हो रही है? कुछ भी होता है, फोटो डाल दी, पोस्ट डाल दिया, न्यूज देखेंगे, कुछ दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। मैं जानता हूं कि हम बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते अभी, और हालांकि मुझे लगता है कि जब मौका आएगा तो वो भी करेंगे। लेकिन तब तक अगर देशभक्ति दिखानी है तो कम से कम अपनी आर्मी के बारे में पढ़ने के लिए टाइम तो निकाल सकते हैं, उसके बारे में जान तो सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो ले सकते हैं। अपने आसपास के दोस्तों, पड़ोसियों, बच्चों को तो बता सकते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर हम आर्मी की महानता के बारे में बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, तो शायद स्टेटस डालने से ज्यादा देशभक्ति मुझे लगता है हम इस तरह से कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के जरिए कर सकते हैं, जानकारी से कर सकते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इंडियन आर्मी की 7 इतनी इंटरेस्टिंग बातें लेके आया हूं ना, इतनी महान बातें कि आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा और गर्व से फूल उठेगा। तो आइए बिना किसी और देरी के मैं आपको लेके चलता हूं इन बातों की तरफ। देखते हैं जरा ध्यान से। इंडियन आर्मी को 1776 में 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में शुरू किया था। आज हमारे आर्मी का मोटो यानी आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा। ये कितना क्लियरली दिखाता है ना कि हमारी सेना देश के लिए कितना तत्पर रहती है, खुद से पहले देश को रखती है हमेशा। अब जानते हैं हर साल 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसी दिन 1949 में 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हमारी आर्मी के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। इससे पहले आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस बुचर। दोस्तों, सबसे गर्व की बात, इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। हमारी आर्मी में 14 से 15 लाख के बीच एक्टिव ट्रूप्स यानी सैनिक हैं, जबकि 20 लाख से भी ज्यादा रिजर्व्ड सैनिक हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड कहां पर है? सियाचिन का ग्लेशियर समुद्री सीमा से 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है, और ये किसके कंट्रोल में है? भारतीय आर्मी के कंट्रोल में। 1984 से हमारी आर्मी वहां डटी हुई है, जहां विंटर्स में टेम्परेचर -60 डिग्री तक पहुंच जाता है, और जहां हर दिन आर्मी को मेंटेन करने का सरकार का खर्च 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है पर डे। यह है हमारी आर्मी की महानता। हमारी आर्मी के पास 4292 टैंक्स हैं, 8686 बख्तरबंद यानी हथियारों से लैस गाड़ियां हैं, 235 खुद चलने वाली ऑटोमेटिक तोपखाने हैं, आर्टिलरी है, 4000 से ज्यादा
टोड आर्टिलरी है, यानी जिसको लेके जाना पड़ता है, और 266 रॉकेट प्रोजेक्टर है। हमारी सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन, 88th बटालियन, जिसे महिला बटालियन भी कहा जाता है, जो कि 1986 से बनी हुई है, वो दुनिया की पहली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो सिर्फ विमेन यानी महिलाओं से बनी है। तो महिलाएं भी कहीं कम नहीं है हमारी आर्मी में। उन्नीस 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भारत ने जीता। युद्ध खत्म होने पर पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आपको पता है, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर है। मजा आ गया ना ये बातें सुनकर? अपनी आर्मी के लिए प्यार, जोश और रिस्पेक्ट और बढ़ गया ना? अब इस जोश को कम नहीं होने देना, लेकिन जोश को बनाए रखना। ये सिर्फ 7 बातें थी, ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो हमने कभी कोशिश नहीं करी जानने के लिए। इसीलिए मैं आपके लिए 5 बोनस फैक्ट्स और देके जा रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन को ओपन करो और जरूर पढ़ना है ध्यान से। 5 बोनस बातें। और हाँ, अगर आप में से किसी को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें पता है तो जरूर कमेंट करके मुझे और सबको बताएं। मैं जानता हूँ गूगल करोगे और कुछ ना कुछ पता करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, करना है, वही तो करना है, वही तो मकसद है वीडियो का, कि हम थोड़ा टाइम निकालें अपनी आर्मी के बारे में जानने के लिए, कोई स्टेटस डालने से पहले। सच्चे देशभक्त बनना है, सोशल मीडिया देशभक्त नहीं बनना है। देशभक्ति सच्ची दिखानी है, ठीक है? जय हिंद।